हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में 20 से 21 जून 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपज खरीदी गई है। यहाँ पर दोस्तों ये वनोपज नहीं है, ये लघु वनोपज है। लघु वनोपज खरीदी जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 31 लघु वनोपज खरीदी जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों को हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़ाकर अब 31 लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। यह अहम निर्णय लिया गया है। इन लघु वनोपज में तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा बीज, कचरिया, हर्रा कचरिया, नीम बीज को शामिल किया गया है। निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार इनमें वन तुलसी बीज 16 रुपये किलो तथा वन जीरा बीज 70 रुपये किलो, इमली बीज 11 रुपये किलो तथा बहेड़ा कचरिया 20 रुपये किलो तथा हर्रा कचरिया 25 रुपये किलो तथा नीम बीज 27 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी जाएगी। हर्रा कचरिया के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 रुपया में राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये की वृद्धि करते हुए अब इसे 25 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के खाली स्थान राज्यों में शामिल किया गया है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में, यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों में पेयजल योजनाओं के लिए 2000 की आबादी के बंधन को समाप्त कर कम आबादी वाले गांवों में भी पेयजल उपलब्धता के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था से ग्रामीण अंचल के लोगों को सहजता से पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रदेव के मार्गदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 21 जून 2020 को दोस्तों यह छठी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस फैक्ट को आप याद रखिए, पहले बार 21 जून 2015 को मनाया गया था और इस बार 21 जून 2020 को इसे छठी बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। यह लगातार छठी बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को मनाया गया। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घर
पर योग और परिवार के साथ योग थीम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा आयोजन। हाँ दोस्तों, 20 जून का ये न्यूज़ है, लेकिन इस 21 जून के आज सुबह हम इसका डिस्कस कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष 21 जून को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। इस वर्ष का थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग, मतलब योग एट होम एंड विथ फैमिली इसका थीम है दोस्तों। इसका थीम कौन सी है, तो इसका ये योग एट होम एंड योग विथ फैमिली इसका थीम रखा गया है। इस थीम को आप याद रखिए, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डे होता है उसका थीम क्या है। 21 जून को सुबह 7 बजे आम जनता अपने घरों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग दिवस समारोह में पूरा विश्व के साथ शामिल हो सकेगी। 45 मिनट के सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत हजारों लोग शामिल होकर सामूहिक योग प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में तालाब गहरीकरण के दौरान प्राचीन सिक्का प्राप्त हुआ है? यहाँ पर यह शिक्षा नहीं है दोस्तों, ये सिक्का है। कहाँ पर सिक्का प्राप्त हुआ है? यह दोस्तों यही सिक्का, प्राचीन सिक्का प्राप्त हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बिरजापुर धमधा में तालाब गहरीकरण के दौरान एक प्राचीन सिक्का प्राप्त हुआ। इस सिक्के का समुचित अध्ययन एवं संरक्षण के लिए ग्राम बिरजापुर वासियों ने इसे शुक्रवार को संस्कृति विभाग संचालक अमृत विकास तोपनो को सौंपा गया है। अब दोस्तों यह जो सिक्का है यह दुर्ग जिले से प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले आप दुर्ग संभाग के बारे में जानिए। दुर्ग संभाग का गठन सन 2013 में किया गया था। दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग ही एक जिला है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर तहसील तथा विकास खंड की संख्या यहाँ पर तहसील की संख्या 26 तथा विकास खंड की संख्या यहाँ पर 25। यहाँ पर 4 नगर निगम है। छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा संभाग दुर्ग है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह जो दुर्ग जिला है, छत्तीसगढ़ में नगर निगम संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला भी दुर्ग है। नगर निगम संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद की संख्या 9 है। यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या 26 है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। साथ ही यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य एक है। यहाँ पर कवर्धा जिले में भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे हम और डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी है, जिसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर के इसके कुछ जिलों में काली मिट्टी भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। इस काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी, कापासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि के नाम से जाना जाता है। परंतु जो कन्हार मिट्टी उच्च वाले स्थल में पाया जाता है तो उसको भर्री कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख क्रम की चट्टान जैसे कड़ाप्पा क्रम की चट्टान पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर खनिज जैसे लोहा, बक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि दुर्ग संभाग में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख जनजाति जैसे बैगा बैगा यहाँ के दोस्तों जो कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो अगरिया जनजाति है ये भी दुर्ग संभाग में निवास करती है। यहाँ पर जो बैगा जनजाति है, इस बैगा जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है और बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी कहा जाता है। हमारे इस जो अगरिया जाति है इसके द्वारा लोहे गलाने का कार्य किया जाता है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दुर्ग संभाग के और विभिन्न जिले हैं, जैसे यहाँ पर ये दोस्तों ये बेमेतरा जिला है दोस्तों। यहाँ से बेमेतरा, साथ ही ये कवर्धा जिला है। कवर्धा जिले में आगे देखिए जैसे यहाँ पर कंदावानी की पहाड़ी कवर्धा जिले में है। साथ ही यहाँ पर मैकल श्रेणी की पहाड़ी यहीं पर। साथ ही यहाँ पर जो चिल्पी घाटी है दोस्तों वो कवर्धा जिले में है। साथ ही यहाँ पर जो भोरमदेव अभ्यारण्य है ये भी है। प्रदेश का एकमात्र साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो ये है वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। साथ ही यहाँ पर जो प्रदेश का
सबसे पहला शक्कर कारखाना रमेपुर कबीरधाम जिले में स्थापित है। यहाँ पर जो कंदावानी की पहाड़ी है, यहाँ से हाप नदी का उद्गम होता है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यहाँ पर दुर्ग के संभाग में यहाँ पर जो बालोद डिस्ट्रिक्ट है, बालोद में दोस्तों पेटे चुआ की पहाड़ी है। पेटे चुआ के पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है। खारून नदी के किनारे ही रायपुर शहर बसा है। तो हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो रायपुर शहर खारून नदी के किनारे बसा है। साथ ही यहाँ पर बालोद जिला के जो दली राज हरा की पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ लाव अयस्क के लिए प्रसिद्ध दली राजहरा है। यह लाव अयस्क का उत्खनन किया जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 700 मीटर है। साथ ही यहाँ पर जो राजनांदगांव है, इसके बारे में जानिए। राजनांदगांव यहाँ पर जो महाराष्ट्र से जो सीमा लगता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर मैकल श्रेणी का कुछ हिस्सा राजनांदगांव में भी फैला है। यहाँ पर जो खैरागढ़ है दोस्तों, खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, यह राजनांदगांव जिले में स्थित है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ यह भारत ही नहीं अपितु एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावतीपुरी है। कामावतीपुरी इसका प्राचीन नाम है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माँ की मंदिर है, जिसकी निर्माण राजा वीर सेन द्वारा कराया गया था। साथ ही यहाँ पर और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर सुरही नदी। सुरही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सुरही नदी का उद्गम राजनांदगांव जिले से हुआ है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला जिला यहाँ पर देखिए, जैसे है दुर्ग जिला। ये दोस्तों जो दुर्ग जिला है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? दुर्ग। दुर्ग में जो नंदनी हवाई पट्टी भी है। वर्तमान में प्रदेश में कितना हवाई पट्टी है? तो वर्तमान में प्रदेश में 9 हवाई पट्टी है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। अब हमारा यह क्वेश्चन दोस्तों, दुर्ग जिले के जो बिरजापुर और धमधा के आसपास क्षेत्र को तालाब गहरीकरण के द्वारा प्राचीन सिक्का प्राप्त हुआ है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है दुर्ग जिला। दुर्ग जिला का गठन 1906 में किया गया था। दुर्ग जिला का जिला मुख्यालय दुर्ग है। दुर्ग एक संभाग भी है, जिसका संभाग का गठन 2013 में किया गया था। साथ ही यहाँ पर दुर्ग में नगर निगम, जैसे दुर्ग में कौन कौन सी नगर निगम है? तो यहाँ पर दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम। साथ ही यहाँ पर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम, जिसका क्या नाम है? रिसाली नगर निगम का निर्माण हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया था। तो आप कुल यहाँ पर नगर निगम की संख्या कितनी हो गई? तो दुर्ग जिले में नगर निगम की संख्या टोटल 4 हो गई है। साथ ही यहाँ पर अब कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर नगर पालिका परिषद कुम्हारी अहिवारा जामुल है। जामुल में प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र का स्थापना किया गया था। यहाँ पर नगर पंचायत धमधा पाटन उतई, यहाँ पर शिवनाथ नदी बहती है। शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग जिला बसा है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। यहाँ पर कडप्पा क्रम की चट्टान पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बोराई भी है। यहाँ पर इंडस्ट्री जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था। साथ ही यहाँ पर एसएससी सीमेंट जामुल की स्थापना 1965 में किया गया था। यह प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना है। साथ ही यहाँ पर मैत्री बाग है दोस्तों। यहाँ पर मैत्री बाग चिड़ियाघर है, जो भारत तथा रूस की मित्रता की निशानी है। यहाँ पर एसएससी सीमेंट कारखाना भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ। यह प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक नगर निगम वाला जिला भी कौन सा है? तो दुर्ग है। साथ ही यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा, अभी दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटा लिखा है, परंतु यह दूसरा सबसे छोटा जिला है, क्योंकि वर्तमान में जो बिलासपुर जिले का विभाजन कर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का निर्माण किया गया है, जिसके कारण अब छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है। परंतु जो दुर्ग जिला है, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे छोटा जिला है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में शिवनाथ नदी प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी
लंबाई 290 किलोमीटर है। दुर्ग छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला है। यहाँ पर स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर नागपुरा है, जिसे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मंदिर है। यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर 23 नंबर का जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, उसकी मंदिर भी यही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दुर्ग सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा भी जिला यही है। यहाँ पर 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी वर्षीय योजना के समय किया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किया गया था। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी और छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर 1965 में एसीसी सिमनिया प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुल दुर्ग जिले में स्थापित किया गया है। यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र जैसे बोरई दुर्ग में स्थित है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग में है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे चूना पत्थर या नंदुनी खुंदनी के पहाड़ से उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय है। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय है, उसका नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। वासुदेव हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का राजनीतिक गुरु है। वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ का चाणक्य भी कहा जाता है। वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय है दोस्तों, जो अंजोरा है, इसी के परिसर में छत्तीसगढ़ का जो वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना किया गया है। यहाँ पर जो भिलाई को सॉफ्टवेयर तथा टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थित है। भिलाई में सॉफ्टवेयर पार्क और टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर मैत्री गार्डन है, जहाँ जिसे भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यहाँ पर धर्मजी मोरा राजी फर्टिलाइजर कंपनी दुर्ग में स्थित है, जो कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर वन क्षेत्र तथा प्रतिशत के दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा या प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भी दुर्ग है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्पंज आयरन प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, बस्तर जिले में स्पंज आयरन प्लांट स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्पंज आयरन उद्योगपति बस्तर में 500 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं, बशर्ते राज्य की पॉलिसी ठीक रहे। उनका कहना है कि एनएमडीसी भी आयरन और मतलब दोस्तों यश के लिए अगले 20 साल तक के लिए नीतियाँ तैयार करे। यदि सरकार इस पर जल्दी फैसला कर लेती है तो अगले 2.5 साल के भीतर बस्तर में स्पंज आयरन प्लांट लग सकते हैं। राज्य में फिलहाल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ आदि में स्पंज आयरन प्लांट है। यहाँ पर 2003 के आसपास तत्कालीन राज्य सरकार ने बिजली दरें घटाई और एनएमडीसी ने आयरन और की दाम बहुत कम रखे। इसका नतीजा यह हुआ कि 5 साल के भीतर यहाँ पर 90 स्पंज आयरन प्लांट तैयार हो गए। अब दोस्तों जो स्पंज आयरन प्लांट की स्थापना बस्तर जिले में किया जाएगा, तो सबसे पहले आप बस्तर संभाग के बारे में जानिए। यह है बस्तर संभाग के बारे में पूरा बस्तर संभाग का ये पूरा मैप दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बस्तर संभाग का गठन 1981 में किया गया था। बस्तर संभाग में 7 जिला था। बस्तर संभाग में 7 जिला है, जैसे यहाँ पर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा आदि जिला बस्तर संभाग में शामिल है। बस्तर संभाग में दोस्तों कुल तहसील तथा विकासखंड की संख्या कितनी है? यहाँ पर तहसील तथा विकासखंड की संख्या टोटल 33 है। साथ ही यहाँ पर नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 1 है। यहाँ पर कौन से नगर निगम है? तो बस्तर जिले में जो जगदलपुर नगर निगम है, यह बस्तर संभाग का एकमात्र नगर निगम है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद की संख्या 8 है।
साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या भी 14 है। साथ ही यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 2 है, तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या भी 2 है। राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या कहाँ कहाँ पर है, तो दोनों ही बीजापुर जिले में है, जैसे भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पामेर वन्यजीव अभयारण्य ये बीजापुर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर मुख्य मिट्टी इस जिले का, जैसे बस्तर संभाग में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है। लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी भी पाया जाता है। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, जो दंतेवाड़ा जो सुकमा जिला है दोस्तों, इन्हीं दोनों जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस फैक्टर को भी आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर प्रमुख चट्टान, जैसे धरवार क्रम की चट्टान पूरे बस्तर संभाग में पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर जो लौह अयस्क टीन, हीरा, सोना, अभ्रक आदि अयस्क बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे हल्बा, मुड़िया, माड़िया, डंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया, गदबा, धुरवा, परजा, दोरला आदि जनजाति बस्तर संभाग में निवास करती है। बस्तर संभाग के यहाँ पर दोस्तों जिला दिया गया है, जैसे यहाँ पर बस्तर संभाग में यहाँ पर दोस्तों जो कोंडागांव जिला है, कोंडागांव जिला में यहाँ पर दोस्तों कोंडागांव जिला में यहाँ से जो जो पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ पर जो माकड़ी के समीप एक पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से यहाँ पर नारंगी नदी का उद्गम होता है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है, तो कोंडागांव जिला नारंगी नदी के किनारे बसा है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कोंडागांव जिला में केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी किस जिले में है, तो केशकाल घाटी कोंडागांव जिले में है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशकाल घाटी में कितने मोड़ है, तो केशकाल घाटी में टोटल कितना मोड़ है दोस्तों, केशकाल घाटी में टोटल 12 मोड़ है। कितना मोड़ है, 12 मोड़ केशकाल घाटी में है। साथ ही यहाँ पर जो कांकेर जिला है दोस्तों, कांकेर जिला के बारे में देखिए, यह है कांकेर जिला। तो कांकेर जिला में गड़िया पहाड़ भी स्थित है। आपसे कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों CGPSC में कि गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, तो यह कांकेर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो रवा घाट की पहाड़ी दोस्तों, ये भी कांकेर जिला में है। मलाज कुंडम की पहाड़ी भी कांकेर जिला में है। यहाँ पर भानु प्रतापपुर की पहाड़ी भी कांकेर जिला में है। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से दोस्तों तांदुला नदी का उद्गम होता है। साथ ही यहाँ पर जो मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर जिला है दोस्तों, यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। दूध नदी का उद्गम होता है। दूध नदी में दोस्तों जो मलाज कुंडम जलप्रपात है, ये दूध नदी में है। इतने फैक्टों को आप कांकेर जिले से संबंधित याद रखिए। साथ ही यहाँ पर नारायणपुर है दोस्तों, बस्तर संभाग का अगला जिला हमारा नारायणपुर जिला है। प्रदेश में जिलों तहसील तथा विकास खंड की संख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन से है, तो प्रदेश में तहसील तथा विकास खंड संख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला नारायणपुर है। यहाँ पर कौन कौन से जिला हैं दोस्तों, ये नारायणपुर जिला में कौन से, जैसे नारायणपुर और ओरछा, दो यहाँ पर तहसील तथा विकास खंड है। इन दोनों फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो खुरसेल पर्वत ये भी नारायणपुर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर खुरसेल जलप्रपात भी नारायणपुर जिले में है, जो जाटलूर नदी पर है। जाटलूर नदी में खुरसेल जलप्रपात है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो खुरसेल घाटी है, ये खुरसेल घाटी कौन से जिले में है, तो ये नारायणपुर जिले में है। यहाँ पर खुरसेल घाटी सर्वोत्तम किस्म के सैगोन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो खुरसेल घाटी है वो सर्वोत्तम किस्म सैगोन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो अबुझ माड़िया की पहाड़ी है, जहाँ पर अबुझ माड़िया जनजाति निवास करती है। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला जिला है, जैसे यहाँ पर बस्तर जिला दोस्तों, यह है बस्तर जिला। यहाँ पर बस्तर जिला में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी उड़ीसा से होता है दोस्तों। जो इंद्रावती नदी है, इसका उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी उड़ीसा राज्य से होता है। साथ ही यहाँ पर जो सबरी नदी भी इस जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कहाँ पर है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है। साथ ही यहाँ पर आगे फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर जलप्रपात आदि स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वह दोस्तों 350 मीटर है। इसे
मकरभंजा जलप्रपात की खोज होने से पूर्व छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है और यह मुनगा बहार नदी पर स्थित है। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये मुनगा बहार नदी पर स्थित है, परंतु 2020 में जसपुर जिले में एक नया जलप्रपात की खोज हुआ जिसका नाम क्या है, तो मकरभंजा जलप्रपात। यहाँ पर दोस्तों जो मकरभंजा जलप्रपात है ये जसपुर जिले में खोजा गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका जो ऊंचाई है दोस्तों ये 450 फीट है। 450 फीट इसका जो ऊंचाई है दोस्तों, इस फैक्टर को आप याद रखिए। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितना था, तो 350 फीट इसकी ऊंचाई था। इस फैक्टर को आप याद रखिए, 350 फीट तीरथगढ़ जलप्रपात की है। जो मकरभंजा जलप्रपात है ये दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो ये महान नदी। यहाँ पर दोस्तों जो महान नदी है इस नदी पर है मकरभंजा जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो जगदलपुर हवाई पट्टी बस्तर जिला पर, यहाँ पर दोस्तों जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पहाड़ी मैना को संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही कुटुमसर की गुफा जहाँ पर अंधी मछली है, जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र बस्तर जिले के में स्थित है। यहाँ पर भैंसादहरा नामक प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। बस्तर जिले के जो कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर प्रदेश का एकमात्र तितली उद्यान है। प्रदेश का एकमात्र तितली उद्यान कौन से जिले में है, तो प्रदेश का एकमात्र तितली उद्यान बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है। यहाँ पर जो दरभा घाटी है दोस्तों, दरभा घाटी कहाँ पर है, तो दरभा घाटी बस्तर जिले में है। इस फैक्टर को भी याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा बस्तर संभाग का हमारा अगला जिला है जैसे बीजापुर जिला। बीजापुर जिले में दोस्तों जो सातधारा जलप्रपात है ये बीजापुर जिला में स्थित है। सातधारा जलप्रपात यह इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह है दोस्तों सातधारा जलप्रपात। यहाँ पर भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये बीजापुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर पामेर वन्यजीव अभयारण्य ये भी बीजापुर जिला में स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये भी बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो कोटरी नदी भी यहाँ से बहकर बीजापुर जिले से बहती है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा अगला जिला है, जैसे यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला के बारे में कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ी है। बैलाडीला की पहाड़ी कौन से है, तो कहाँ पर है, तो बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और बैलाडीला की पहाड़ी लाह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी बैलाडीला पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी नंदीराज की चोटी नंदीराज है। नंदीराज की ऊंचाई कितनी है, तो नंदीराज की ऊंचाई 1210 मीटर है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 है। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। यह सबसे छोटा प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 ये है दोस्तों। यह दंतेवाड़ा जिला के गीदम से दंतेवाड़ा के मध्य में इसका निर्माण किया गया है। साथ ही यहाँ पर हमारा दंतेवाड़ा जिले के नीचे यहाँ पर दोस्तों जो सुकमा जिला है, सुकमा जिले के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। यहाँ पर जैसे रानी दहरा जलप्रपात सबरी नदी पर है। साथ ही यहाँ पर जो गुप्तेश्वर जलप्रपात ये भी सबरी नदी पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो झीरम घाटी यहाँ पर दोस्तों जो झीरम घाटी है वह सुकमा जिले में स्थित है। सुकमा जिले में साइंस पार्क है। सुकमा जिले में कौन से पार्क है, तो साइंस। यहाँ पर जो साइंस पार्क है दोस्तों ये कौन से जिले में है, तो सुकमा जिले में है साइंस पार्क। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जो सुकमा जिले में प्रदेश का एकमात्र नौका परिवहन कोंटा सुकमा जिले से कुनावरम आंध्र प्रदेश के मध्य है, जिसमें नौका परिवहन की जो लंबाई है वो टोटल 36 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में नया इस स्पंज आयरन प्लांट की स्थापना बस्तर जिले में किया जाएगा। तो बस्तर जिले के बारे में देखिए, यह है बस्तर जिला। यह है छत्तीसगढ़ के मैप में बस्तर जिला। बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है।
जगदलपुर एक नगर निगम भी है। साथ ही यहाँ पर जो नगर पंचायत है बस्तर है, यहाँ पर मुख्य नदी जैसे इंद्रावती नदी, सबरी नदी, मुनगा बहार नदी है। यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर जलप्रपात आदि बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी पाया जाता है, जिसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान भी पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर जो प्रमुख मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी है, ये भी है। यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टान, यहाँ पर जो मुख्य खनिज क्षेत्र जैसे तोका पाल क्षेत्र से हीरा, दरभा घाटी से अभ्रक, और यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे माड़िया, मुड़िया, धुरवा, परजा आदि जनजाति निवास करती है। साथ ही यहाँ पर जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, इसे 1982 में इसे बनाया गया था, परंतु ये वर्तमान में नहीं है। साथ ही यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर बस्तर जिले में है। बस्तर जिले से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखिए। बस्तर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, उड़ीसा से होता है। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। यहाँ इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात जो मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यहाँ पर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है, यहाँ पर भैंसा दहरा नामक प्राकृतिक शरण स्थल है। साथ ही बस्तर जिला के जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। इसे चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव काकती वंशी राजा द्वारा बनाया गया था। साथ ही यहाँ पर जो दलपत सागर तालाब है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से तालाब है। यहाँ पर गोचा पर्व जो आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है, इसका जो गोचा पर्व का प्रारंभ काकती वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर बस्तर का दशहरा होता है, जो विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे हीरा का उत्खनन तो पाल क्षेत्र से किया जाता है। यहाँ पर बक्साइट का उत्खनन आसना, तारापुर आदि क्षेत्र से किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो अभ्रक खनिज का उत्खनन दरभा घाटी क्षेत्र से किया जाता है। यहाँ पर बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में नृजातीय म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया था। साथ ही यहाँ पर 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ में कितनों किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड 2260 किलोमीटर सड़क छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पथ में बनाई जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इस पथ के लिए 2260 किलोमीटर होंगे। इस जो पथ होगा दोस्तों, यहाँ पर पथ लिखा है, पथ के लिए 2260 किलोमीटर होंगे। इसमें से 748 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 395 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग में से 121 किलोमीटर एडीबी परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा और 123 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग सड़क छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के द्वारा बनाया जाएगा तथा 240 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाएगा और 45 किलोमीटर सड़क वन विभाग द्वारा बनाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।